मंगला काली भद्रा काली कपालिनी 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 संड शनि और शुक्र। हाँ? नहीं, अभी देखते हैं। जय मंगला काली, जय मंगला काली, जय मंगला काली। हाँ, यहाँ पे है। ठीक, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। लड़की बहुत तेज है, हर कोई दवा काम नहीं करेगा। शुक्र बहुत तेज है। आप जैसे भी हो दवाई बनाकर ज़ैनब को अपना बना दो। आपको जो दक्षिणा चाहिए मैं दूंगा, आपको खुश कर दूंगा। आप मुझे ये सहायता कर दीजिए, सिर्फ सहायता कीजिए मुझे। ठीक है, ताबीज बहुत महंगा है। चलो ठीक है। जय हो कैलाशपति। माँ 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 माँ, जय माँ जय माँ जय माँ। फू फू फू, आजा आजा। ले, ये ताबीज तेरे शरीर में लगने से उसकी शरीर में जलन होगी और तेरे से बात करने के लिए वो सड़क पर खड़ी रहेगी। मकबूल, कहाँ से आ रहे हो? चलो ना हमारे घर, आओ ना। और एक बार, उसके सर के कुछ बाल लाकर इस दवा के साथ उसके घर के छत पर खोस देना। 1 महीने के अंदर वो तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। लेकिन सावधान, किसी एक महिला से उसके सर के बाल लाकर इस दवा के साथ मिलाना होगा, नहीं तो बात उल्टी पड़ जाएगी। मैं किस महिला को ये बात बताऊं और कैसे बताऊं? कहने में भी शर्माएगी। तुम चिंता मत करो, ठीक है? मेरी पत्नी को उसके घर भेज दूंगा, तुम चिंता मत करना। केवल उजानी को 100 रुपया दक्षिणा दे दो। ठीक है, आप ये 100 रुपया भाई को दे दीजिए। मंतरा, ओ मंतरा, आ रही हूँ। आओ। तुम्हारा तो फरीद मास्टर के यहाँ अच्छा आना जाना है, हाँ। है कि नहीं? तो कल मकबूल बापू के काम करके आना, देखना किसी की नजर में मत पड़ना। मुझे क्या नए काम सिखाओगे? ये काम करते करते इतनी साल बीत गई, ये तो कोई नई काम नहीं है। भाई मुझ पे ये कृपा कीजिए, नहीं तो मेरा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। तुम चिंता मत करो बेटा, ये काम मैं जल्दी कर दूंगी और से देखूंगी जू, तुरंत लाऊंगी बाम, तुरंत बांधूंगी दवा और तुरंत कर रख दूंगी छत पर। और तुम तुरंत तुरंत करके मकबूल बापू के शादी के दही की साथ लोगी। नमस्ते माताओं और बहनों, अब सभियों को एक बात याद रखनी होगी कि जब तक आप लोग स्वावलंबी और आत्मनिर्भरशील नहीं होंगे, तब तक हम सभी महिलाओं को परवश रहना होगा। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। आप लोग सोचते होंगे दिन भर घर के काम और बच्चों के काम में ही दिन निकल जाते हैं। आप लोग को क्या करना है जैनब बताएंगे। आप लोग सभी जानते हैं, हमारे असम प्रदेश अतीत से ही ताज साल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। असमीय युवती सपनों के चित्र ताज साल में अंकन कर सकती है। वास्तु नगरी स्वालकुसी के एड़ी मुगा के कपड़े दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हम लोग हर एक महिलाएं एक ताज साल बनाकर कपड़े बुनकर अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हैं।
सूता लेटा या अन्य जो भी सरकारी सुविधाएं है वो हम आप लोगों को लाकर दे सकते हैं। बस आप लोग जल्द से जल्द तांत बुनना शुरू कर दीजिए। व्यक्तिगत या अकेले में अगर आप लोगों को तांत बुनने में असुविधा हो तो आप लोग सामूहिक तौर पर भी बुन सकते हैं। 10-12 महिला अगर मिल के काम करेंगे तो उसकी बिक्री के लिए हम लोग बाजार में संपर्क में रहेंगे। सिर्फ तांत शिल्प ही नहीं, आप लोग अपने घरों में हंस, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, कुटीर शिल्प उद्योग, साबुन आदि असंख्य छोटे छोटे उद्योग बनाकर सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि और 10 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। याद रखिए, अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी किया जा सकता है। बस काम करने का मन लगा लीजिए और देखिएगा दिन ब दिन आप लोग उन्नति कर रहे हैं। अब आप लोग क्या क्या काम कर सकते हैं उसका एक योजना बनाइए और कैसे करना है वो ठीक कर ले। उसके लिए क्या क्या सरकारी सुविधाएं मिलती है उसकी सटीक खबर हम आप लोगों को देते रहेंगे। बस आप लोग अपना मन मजबूत कीजिए और काम शुरू कर दीजिए। और एक बात, अपने घरों के चारों तरफ साफ सफाई रखना हम लोग का नैतिक कर्तव्य है। कूड़ा जहाँ तहाँ फेंकने से कीटाणु फैलते हैं। आप लोग कई तरह के डस्टबिन बना के उस पे कचरा फेंक सकते हैं। अब हम लोग को शहर जाना बंद कर देना चाहिए। हमारे गांव में ही कितने सारे कच्ची सामग्रियां मिलती है और उसी सामग्री को लेकर हम अपने गांव में ही खुदरा उद्योग या व्यावसायिक प्रतिष्ठान बना सकते हैं। सिर्फ शहर में ही रोजगारी मिलती है ये बात नहीं है। तो इसलिए हमारे गांव के युवक युवतियों को यहीं पे रहकर ही खुदरा उद्योग और सरकारी सुविधा या सब्सिडी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों को परामर्श देने के लिए तथा सहायता करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। लेने आई थी। अच्छा, मैंने जो कहा था उसके बारे में क्या सोचा? मैं ज्यादा दिन नहीं रुक सकता, जल्दी शादी करेंगे। देखो मकबूल, अच्छी तरह से बात करने से तुम लोग नहीं समझते हो, अभिनय करते हो। इस तरह से अगर मुझे परेशान करते रहे तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। रास्ते चौराहे में इस तरह बात करते हुए तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती है? मैंने तुमको कौन सी खराब बात कह रहा हूँ? प्यार करने तो नहीं आया हूँ, शादी का प्रस्ताव लेके आया हूँ, इज्जत देना चाहता हूँ। जैनब, ये तुम्हारे साथ मेरा आखिरी बात है। अगर इस बार भी नहीं माने तो जबरदस्ती ले जाऊंगा। लड़कियों को चिढ़ाकर मर्दांगी मत दिखाना। जाओ पहले खुद को उपयोग बना लो, और अगर दोबारा इस तरह से बीच रास्ते में रोककर मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं अब्बा जान और गांव के सभी लोगों को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। तुम इतने नीच मन के हो, ये मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। छी! मेरे इस अपमान का बदला मैं लेके ही रहूंगा। तुम देख लेना, तुमको मैं अपना बना कर ही छोड़ूंगा। रहने दो। सांप की फुसफुसाहट से मैं नहीं डरती। मर्दानगी दिखाने आए हो।
आपके इस ताबीज से कोई काम नहीं हुआ। आज जैनब ने मुझे बहुत बुरी तरह से कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने सुना है डॉक्टर बरुआ ने शहर की किसी उझा से दवा लाकर जैनब को अपने बस में कर लिया, इसलिए जैनब डॉक्टर के हाँ में हाँ मिलाते हैं। नहीं तो हमारे दवा के गुण नहीं है, ये भला कौन बोल सकता है? हाँ, उसने बुरी तरह मेरा अपमान किया है। आप कोई उपाय करो, नहीं तो मेरा मान सम्मान सब कुछ गया। उपाय तो बहुत है, क्या तुम इस उपाय को प्रयोग कर पाओगे? मैं जानता हूं तुम बहुत साहसी हो, अगर पकड़ा गई तो बहुत बेइज्जती होगी। मैं कोई भी कठोर काम करके जैनब को अपना बनाना चाहता हूँ। मेरे साथ हुए अपमान का मैं बदला लेना चाहता हूँ। जब तक डॉक्टर इस गांव में रहेगा तब तक फरीद मास्टर के घर में ही रहेगा। मेरा क्या, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कोई भी उपाय बताइए भदिया भाई, नहीं तो मैं तो गया। किसी भी तरीके से डॉक्टर को गांव से बाहर निकालो, डॉक्टर को बंदी बना के कहीं भेज दो। साहस से ही सिद्ध मिलता है। आपके आदेश को गांठ में बांध लिया। अब मुझे अपना साहस बरवाने के लिए एक ताबीज दे दीजिए। ठीक। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या हुआ? इतनी रात को कहां से आए? मेरे घर में बहुत बड़ा संकट आ गया सर। मेरे परिवार की अंतिम अवस्था है, सांसें नहीं ले पा रही है, पेट भी फूल गया है, सर बता रही है सर। सर किसी भी तरह मेरे परिवार की जान बचा लीजिए सर। तुम्हारा घर कितने दूर में? सर बस 2 गांव पार करते ही मेरा गांव आ जाता है। मेरा नाम रत्नेश्वर है तो मेरा गांव का नाम लोकड़ा है सर। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दवाई दे देता हूँ। शायद गैस का प्रॉब्लम हुआ होगा, तुम अभी खिला देना, मैं सुबह तुम्हारे घर आ जाऊंगा। नहीं सर, आप अभी नहीं जाएंगे तो मेरा परिवार कल सुबह तक नहीं रहेगा सर। आप अभी चलिए और किसी भी तरह मेरे औरत की जान बचा लीजिए सर। भगवान आपका भला करेगा सर। अरे क्या कर रहे हो, उठो। अब ठीक है, तुम साइकिल लेके चलते रहो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। ठीक है सर, गांव के प्रवेश करने वाले रास्ते में मैं खड़ा रहूंगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी सर। ठीक है, ठीक है सर। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए मुझे। अरे आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? आपने तो मुझे अपने घर में चिकित्सा करने के लिए बुलाया था। मैं आप ही के घर आ रहा था, फिर आप लोग मुझे यहाँ कैद बनाकर क्यों लाए? अब हमारे गांव में महान आदमी बनने आए हैं, इसलिए पूछताछ के लिए लाए हैं। मास्टर की बेटी जैनब के साथ प्रेम प्रीति और मेलजोल के लिए आपने डॉक्टरी शिक्षा ली थी क्या? आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। जैनब को मैं अपने बहन मानता हूँ। उन लोगों के घर रहकर मैं रोगियों के चिकित्सा में लगा रहता हूँ। बहन मानते हैं? आप जब तक रोगियों को देखकर घर नहीं पहुंचते तब तक जैनब के पेट में क्यों एक भी दाना नहीं जाता है? जैनब मानवता की दृष्टि से मुझे देखभाल करती है। ये कैसी मानवता है? घर में कोई लड़का नहीं, एक जवान लड़का, एक जवान लड़की, खूबसूरत लड़की, एक साथ खाते पीते उठते बैठते, एक दूसरे को बिना देखे रह नहीं सकते। ये कौन सी मानवता है? कौन सी मानवता है? मैं कसम खाकर कहता हूँ, मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं है। मास्टर जी ने पहले दिन ही अस्पताल से सीधे अपने घर लाकर मुझे रहने दिया और मैं रह गया। कसम से मेरे मन में ऐसा कोई गलत सोच नहीं है। हमारे गांव के जो परंपरा है उसे आप दूसरे गलत रास्ते में मोड़ने की कोशिश मत कीजिए। डॉक्टर है, डॉक्टर ही बने रहिए।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। उन लोगों के घर पर रहना अगर मेरी गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, सिर्फ 3 दिनों के लिए आपको हमारे साथ गुजारना होगा। 3 दिनों के बाद आपको तो हम छोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त पर। छोड़ देने के साथ साथ आपको सीधे शहर चले जाना पड़ेगा। अगर आप गांव के मुंह नहीं छोड़ पाएंगे तो आपका ये सर आपके थर पर नहीं रहेगा। समझे डॉक्टर बाबू? आप इस्लाम की शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं। डॉक्टर को आप अपने घर में रखकर एक साथ खाना पीना कर रहे हैं। आप अपने जबान बेटी को उसके खिदमत में लगा दिया है। ये गुनाह काम कर रहे हैं, इसलिए हम डॉक्टर को बंदी बना लिया है ताकि फैसला किया जा सके। आप लोग गलत समझ रहे हैं। डॉक्टर के चिकित्सा मामले में धर्म की बात आई कैसे? अस्पताल में रहने की सुविधा ना होने के कारण मेरे खाली घर में रहकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हमारे घर में खाना पीना कर रहे हैं और डॉक्टर हमारे गांव की मरीज लोगों का ही तो इलाज कर रहे हैं। इसमें धर्म की बात आई कैसे? हम आपसे नीति शिक्षा लेने नहीं आए हैं। हम आपको आदेश दिया है कि ये 3 दिन के अंदर आपकी जैनब की शादी एक उपयुक्त लड़के के साथ करा दीजिए, अन्यथा डॉक्टर को बेइंसानियत के कारण कुर्बानी दे दी जाएगी। एक आदमी का जीवन बचाना फर्ज है। डॉक्टर हमारे घर में रहता था, खाता था, इसलिए कोई उसकी हत्या कर दे, ये मैं सहन नहीं कर सकूंगी। क्या सोच रहे हैं? कुछ तो बताइए। फातिमा, अल्लाह शायद हमारे ईमान की परीक्षा ले रहा है। एक ही अल्लाह का इंसान, उसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान। हाँ, लेकिन हाँ, 3 दिनों में ही मैं जैनब की शादी करके डॉक्टर का जीवन बचाना ही होगा। ये मेरा फर्ज है। अल्लाह अगर तकदीर में लिखा है उसके शादी जिसके साथ भी होगी उसे अपनी गुणों से आदमी बना देगी। इतने अकल उसमें है। मेरी एक ही बेटी है। जन्म, मृत्यु और विवाह सब अल्लाह के हाथ में है। अब जल्दी से आसपास के गांव में आदमी भेजकर अच्छे लड़के के तलाश कर शादी का बंदोबस्त करें। मैं जैनब को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, वो गांव की उन्नति के लिए कुछ कर सके। मेरा उसके ऊपर पूरा विश्वास है, वो ऐसा कर भी सकेगी। देखा नहीं वो गांव के महिलाओं को किस तरह एकत्रित करके काम कर रहे हैं। शादी कर देने से वे सब अधूरा रह जाएगा। लेकिन हाँ, डॉक्टर का जीवन बचाना भी हमारा फर्ज है। हमारे महबूब चाचा का लड़का इंजीनियरिंग पास कर चुका है, नौकरी नहीं मिली, लेकिन एक फार्म में काम कर रहा है। हो सके तो चाचा को भी खबर भेज कर देखिए। खबर तो सबको भेज दी जाएगी, लेकिन 3 दिनों में भला कोई राजी होगा? फिर भी मैं कोशिश करके देखता हूँ। बेटी का नसीब और दासी का नसीब तो एक ही होता है। तो देर मत कीजिए, मैं ज़ैनब को सब समझा दूंगी। आप चारों ओर खबर भेज दीजिए।
रात को एक सपना देखा है, इसीलिए आप लोगों को जल्दबाजी में बुलाया है। तहज्जुद नमाज पढ़ने के बाद मैंने रात को सो रहा था, इतने में ख्वाब में देखा मैंने अपने प्यारी बेटी जैनब को शादी कर दी है। मुझे किसी ने आदेश दिया है कि 3 दिन का अंदर जैनब का शादी कर दो, नहीं तो मेरा ऊपर गजब हो जाएगा। इसीलिए आप लोग करीब के गांव में अच्छे लड़के की तलाश करें। मुझे इस महासंकट से आप लोग उद्धार करें। आदेश जब आ गया हो तो हमें पालन करना ही होगा। आप अल्लाह से दुआ करें कि आदेश का पालन कर सके। हमारे जैनब लिखाई पढ़ाई में होशियार है, देखने सुनने में भी अच्छी है, इसीलिए कैसे लड़का तलाश करना चाहिए थोड़ा बता दीजिए। मेरा कोई मांग नहीं है, आप लोग देख समझकर एक अच्छे लड़के ले आने से हो जाएगा। लड़की के अलावा मेरा कोई वारिश नहीं है, इसलिए उन लोगों को ही सब कुछ देखना होगा। तब तो हम लोग इस तरफ बैठकर समय बर्बाद करना ठीक नहीं रहेगा। हम लोग अपने अपने ठिकाने चलते हैं। ठीक है, चलो 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 चलो, चलो। अम्मा, मैं समझ नहीं सकी अब्बा ने अचानक ऐसा फैसला क्यों ले लिया। मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया कि मुझे इतनी जल्दी अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। मैं 2 दिन में शादी का जुगाड़ कैसे करूंगा? वधू के कपड़े, गहने, लट्टे ये सब जुगाड़ करने में असमर्थ रहूंगा। लेकिन गांव वासियों को तो शादी का भोज भात जरूर खिलाना होगा। मैं गांव वासियों को शादी का भोज भात खिलाकर रात 9 बजे आपके आंगन पहुंच जाऊंगा। बाकी का जुगाड़ आपके हाथों में रहेगा। संकट से घिर गया हूं, तभी तो सब कुछ करना ही पड़ेगा।